चीन की गीदड़ पपीहा भारत पर असर नहीं, सेना ने डोकलाम से पीछे हटने से साफ इनकार किया। भारतीय सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार, विवादित इलाके में टेंट लगाकर डटे जवान। योग गुरु बाबा रामदेव ने चीन को नसीहत दी, कहा बचकानी हरकतों से बाज आए। बीजेपी नेता राम माधव की चीन भारत से अपील, विवाद को कूटनीतिक तरीके से जल्द सुलझाएं। आतंकी बुरहान को हीरो बनाने पर भारत का कड़ा विरोध, कहा पाक विदेश मंत्रालय लश्कर की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल वागले ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दिया जवाब, कहा आतंकियों की मदद और स्पॉन्सरशिप बंद करें। पाक पीएम नवाज शरीफ का बुरहान प्रेम एक बार फिर सामने आया, बरसी पर श्रद्धांजलि दी। नवाज ने आतंकी बुरहान को कश्मीर का हीरो बताया, कहा आजादी के आंदोलन में नई जान डाल दी। बुरहान को पाक सेना प्रमुख बाजवा ने भी श्रद्धांजलि दी, जमकर बुरहान राग अलापा। सीजफायर उल्लंघन के बाद सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब, सीमा पर पाकिस्तानी पोस्ट को मोर्टार से उड़ाया। पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त करने का वीडियो भी सामने आया, पुंछ के झलास इलाके में हुई कार्रवाई। पाकिस्तान ने पुंछ इलाके में कल की थी फायरिंग, एक जवान और उसकी पत्नी की हुई थी मौत। सीमा पार से फायरिंग में पाकिस्तान ने मासूमों को बनाया निशाना, रावलकोट में बच्चों के स्कूल पर गोलीबारी। फायरिंग में स्कूल को पहुंचा भारी नुकसान, गर्मी की छुट्टियों की वजह से बड़ा हादसा टला। कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा बहाल, बुरहान वानी की बरसी को लेकर एहतियातन बंद कर दी गई थी सेवा। बुरहान की बरसी के बाद घाटी में शांति, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। जुनैद हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, मुख्य आरोपी नरेश ने जुनैद को ट्रेन में चाकू मारने की बात कबूली। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 22 जून को चलती ट्रेन में जुनैद की हत्या हुई थी। फरीदाबाद कोर्ट में मुख्य आरोपी नरेश की हुई पेशी, 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जुनैद हत्याकांड में पुलिस का बड़ा बयान, का सीट को लेकर झगड़े में जुनैद की हत्या हुई। महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी दिल्ली में गार्ड का काम करता था। जुनैद का हत्यारा मूल रूप से पलवल का रहने वाला, हत्या के बाद कई जगहों पर छिप रहा था। मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 2 लाख का रखा था इनाम, अब तक कुल 5 आरोपी पकड़े गए। हरियाणा पुलिस ने साफ कहा, बुजुर्ग आरोपी से नरेश की नहीं थी कोई जान पहचान। जुनैद के हत्यारे की गिरफ्तारी पर परिवार ने जताया संतोष, पिता ने आरोपी को फांसी की मांग की। जुनैद की मां ने सभी को फांसी की सजा लगाने पर गुहार लगाई। भाई मोहम्मद हसीम ने कहा, डर से घरों में कैद थे सभी। सीबीआई और ईडी के छापे के बाद महागठबंधन में भूचाल, लालू यादव ने कल सभी विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में लालू तेजस्वी यादव को लेकर ले सकते हैं बड़ा फैसला, सूत्रों का दावा। आरजेडी की बैठक के अगले दिन नीतीश की पार्टी की बैठक, जेडीयू के सांसद विधायक के साथ जिला प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विधायकों के साथ विधान परिषद सदस्य भी पहुंचेंगे। महागठबंधन को लेकर आगे की रणनीति पर विचार। 72 घंटे बाद राजगीर से पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार, पिछले 3 दिनों में सीबीआई और ईडी के छापे पर नहीं दिया कोई बयान। सुशील मोदी का लालू यादव पर आरोप, कहा जब राजनीति में आए तो बीपीएल परिवार थे, अब 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति। सुशील मोदी ने लालू के बहाने प्रेमचंद गुप्ता को घेरा, कहा पूर्व मंत्री ने लालू की बेनामी संपत्ति को लगाया ठिकाने। सुशील मोदी के मुताबिक बदले में प्रेमचंद गुप्ता 5 बार बने सांसद। गुप्ता की बंद पड़ी कंपनी के जरिए काले धन को किया गया सफेद। बीजेपी सांसद रमा देवी का लालू पर पलटवार, कहा जैसे मेरी जमीन लौटा दी वैसे ही सभी को वापस करें। बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा, सत्ता में आते ही पैसा कमाने में जुटे लालू, सभी कांग्रेसी कल्चर की देन। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय का लालू पर हमला, कहा सत्ता में आते ही अकूत संपत्ति हासिल की। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह श्रीग्रीवाल का आरोप, पहले लालू की माली हालत जीरो थी, आज है बेशुमार संपत्ति। आरजेडी नेता रघुनाथ झा ने तेजस्वी के इस्तीफे की मांग खारिज की, पूछा उमा भारती ने अब तक क्यों नहीं दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में आज भी तनाव, राज्य ट्रांसपोर्ट की 2 बसों और 1 ट्रक में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर किया प्रदर्शन, ट्रैफिक रोक कर जताया विरोध। उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया अपनी रैली में फायरिंग का आरोप, टीएमसी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। दार्जिलिंग हिंसा से प्रभावित सिक्किम के सीएम से राजनाथ ने बात की, नेशनल हाईवे 10 की सुरक्षा का भरोसा दिया। राजनाथ सिंह ने सीएम पवन चामलिंग को दिए निर्देश, हर सख्त और जरूरी कदम उठाने को कहा। दिल्ली में गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजेएम का प्रदर्शन, राजघाट से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दार्जिलिंग के हालात के लिए बीजेपी नेता चंदन बोस ने ममता को बताया जिम्मेदार, का समय रहते नहीं की कार्रवाई। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, कश्मीर बन रहा है बंगाल, सरकार के हाथ में नहीं है कोई नियंत्रण। बंगाल के हालात पर बोले बीजेपी नेता राम माधव, जो भी हो रहा है उसके लिए टीएमसी जिम्मेदार। दंगा प्रभावित बादुरिया में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, फेसबुक पोस्ट के बाद भड़की थी हिंसा। कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी महिला फैजा तनवीर ने मांगी सुषमा स्वराज से मदद, नहीं मिल रहा है मेडिकल वीजा। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास ने मेडिकल वीजा से किया इनकार, दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों का दिया हवाला। मुंह के बेहद गंभीर ट्यूमर से पीड़ित हैं फैजा, गाजियाबाद के एक अस्पताल को इलाज के लिए एडवांस में 10 लाख दिए।
बेंगलुरु में फिर एक युवक पर जानलेवा हमला। जिम से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने तलवार से किया हमला। पीड़ित चिरंजीवी के बजरंग दल से जुड़े होने की खबर। बाइक पर स्टिकर लगे होने की वजह से हमला हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। किसान ने बैलों की जगह हल में लड़कियों को जूता। किसान सरदार बरेला आर्थिक तंगी के कारण नहीं खरीद सका बैल, रहने के लिए है टूटी झोपड़ी। सीहोर के डीपीआरओ आशीष शर्मा ने किसान से की बातचीत, हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। यूपी के हापुड़ में सरेआम गुंडागर्दी। बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को लाठी डंडों और लोहे के रॉड से पीटा। लखुआ इलाके में व्यापारी की सरेआम होती रही पिटाई। लोग बचाने के बजाय बने रहे तमाशबीन। कपड़ा व्यापारी घनश्याम के मुताबिक हमलावर हैं जानकार। सीसीटीवी में कैद। वारदात के बाद एफआईआर दर्ज। आजमगढ़ में जहरीली शराब से एक और शख्स की मौत। मरने वालों की संख्या 18 पहुंची। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए रायपुर पहुंचे रामनाथ कोविंद। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम आवास में रमन सिंह से किया कोविंद का स्वागत। अरुण जेटली भी रहे मौजूद। 2019 लोकसभा चुनाव में जुटी बीएसपी पार्टी कैडर को मजबूत करने के साथ उम्मीदवारों को लेकर चर्चा शुरू। एनसीपी नेता अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएमसी कार्यक्रम में पीएम के खिलाफ नारेबाजी गलत। अजीत पवार ने शिवसेना को निशाने पर लिया। बोले उद्धव ने शिव सैनिकों को रोकने की नहीं की कोशिश। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर ट्रूजेट ने टीडीपी सांसद दिवाकर रेड्डी को नहीं दिया फ्लाइट का टिकट। बाद में मांगी माफी। पंजाब में एचएस फुल्का छोड़ेंगे नेता विपक्ष का पद। दंगा पीड़ितों का केस लड़ने का फैसला किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जमशेदपुर के ब्रह्मालोक धाम पहुंचे झारखंड के सीएम रघुवर दास। महिलाओं से पैर धुलवाने पर विवाद। मुख्यमंत्री ने गुरु ब्रह्मानंद शास्त्री की आरती की। महिलाओं से सीएम पर फूल बरसाकर गुरु वंदना की। गुरु पूर्णिमा पर आज सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से की पूजा अर्चना। योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी पहुंचे। मूर्ति को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। महंत अवैधनाथ की मूर्ति को तिलक लगाने के बाद सीएम योगी ने दी गुरु दक्षिणा। अपने अनुयायियों से मिले। गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह गौशाला भी पहुंचे सीएम योगी। गायों को खिलाया चारा। शिरडी में भी गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए साईं के दर्शन। शिरडी के साईं मंदिर में सुबह 4:30 बजे हुई कक्कड़ आरती। साईं की तस्वीर के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। गुरु पूर्णिमा पर 25,000 चढ़ावा देने वालों को साईं संस्थान कर रहा है सम्मानित। 20 ग्राम चांदी के सिक्के दिए। दिल्ली में गुरु पूर्णिमा पर साईं मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने पूजा अर्चना की। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। इलाहाबाद में भी धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा। संतों ने की भोलेनाथ की पूजा। नागपुर में भी मना गुरु पूर्णिमा। साईं मंदिर में हजारों भक्तों ने की पूजा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गुरु पूर्णिमा पर पूजा और हवन। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों के लिए खोला गया खजाना। गहने खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। पप्पा के चढ़ावे में आए गहनों की हो रही है नीलामी। 3% जीएसटी के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं खरीदारी। पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव ने की गुरु पूर्णिमा की पूजा। कहा गुरु हमारे जीवन में लाते हैं पूर्णता। गुरु पूर्णिमा पर मथुरा में दिखा दिल दहलाने वाला नजारा। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पर लटक कर यात्रा करते दिखे। ट्रेन की छत पर भी बैठकर यात्रा करते दिखे यात्री। जल्दी घर पहुंचने की होड़ में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। असम में भारी बारिश से आई बाढ़ से 14 जिले बेहाल। 800 गाँव पानी में डूबे। असम में बाढ़ ने जानवरों की भी बढ़ाई मुसीबत। पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में जानवर पानी में डूबे। यूपी में लगातार बारिश की वजह से घाघरा और शारदा नदियां खतरे के निशान के ऊपर। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के सतना में गांव वालों ने सरकारी मदद नहीं मिलने पर खुद बनाया बांस का पुल। 8 किलोमीटर की दूरी को किया कम। जैतवाड़ा तहसील से परसदिया गांव आने के लिए तय करना पड़ता था लंबा रास्ता। आधा किलोमीटर हुई दूरी। कांवड़ यात्रा को लेकर देश भर में अलर्ट। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने दी हमले की धमकी। इंडियन मुजाहिदीन की धमकी के बाद कांवड़ यात्रा पर हाई अलर्ट। सुरक्षा के किए गए विशेष इंतजाम। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने दी जानकारी। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी। 3rd AC कोच की लोअर बर्थ अब दिव्यांगों के लिए होगी सुरक्षित। अभी स्लीपर में ही थी सुविधा। सूरत में हास्यमेव अकेडमी लाफ्टर शिविर का किया आयोजन। 400 पुलिस वाले हुए शामिल। शिविर के जरिए पुलिसकर्मियों के तनाव को कम करने की पहल। काम के दबाव में नहीं कर पाते हैं योग या एक्सरसाइज। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 तक जाएगी मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन। अगस्त से शुरू होगा काम। दिल्ली में बीती रात बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में कई लोगों को आई गंभीर चोट। डिवाइडर तोड़ दूसरी तरफ जा घुसा बेकाबू ट्रक। मुंबई में चेंबूर स्टेशन के पास बीच रास्ते में खराब हुई मोनो रेल। मुश्किल में फंसी यात्रियों की जान। यात्रियों के रेस्क्यू के दौरान सामने आई बड़ी लापरवाही। रेस्क्यू के लिए बुलाई गई दूसरी मोनो रेल भी खराब। पावर चले जाने की वजह से मोनो रेल का AC भी बंद हुआ। यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। क्रेन की मदद से यात्रियों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया बाहर। तबियत बिगड़ने से कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में छेड़खानी करने वाले 2 युवकों की पिटाई। लोगों ने जूते चप्पल से पीटा। दोनों मंचलों ने लड़की के परिवार वालों से भी की बदसलूकी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा।
लकड़ी से लदे ट्रक के पलटने से करीब आधा दर्जन लोग दबे। हादसे में एक 3 साल की बच्ची और 15 साल के लड़के की मौत, 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी में बवारिया गिरोह के साथ शामली पुलिस का एनकाउंटर, 4 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, गाजियाबाद के एक मकान में छिपा रखा था लूट का सामान। भूसे के ढेर में छिपा कर रखे गए थे गहने, 3 थैलों में 35 लाख की ज्वेलरी और 1,65,000 नगद बरामद। यूपी के देवरिया में बीती रात 2 जगहों पर चली गोली, बिजनेसमैन की मौत, LIC एजेंट घायल। आपसी रंजिश में व्यवसायी को मारी गई गोली, घायल, LIC एजेंट मेडिकल कॉलेज रेफर। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात, 18 साल की लड़की ने लगाया रेप का आरोप। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, वारदात की जगह सेक्स रैकेट और नशीले पदार्थों को बेचे जाने की अभी भी खुलासा। सूरत में डायमंड डिलीवरी के लिए जा रहे कुरियर बॉय से लूट, हथियारबंद बदमाशों ने 83 लाख रुपए के डायमंड लूटे। CCTV में कैद हुई डायमंड लूट की पूरी वारदात, वैन में सवार थे बदमाश। लूट की वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने बरामद की बदमाशों की कार में 68,40,000 रुपए भी जब्त। गुजरात में गिर के जंगलों के पास 80 फीट गहरे कुएं में गिरा शेर का 2 साल का बच्चा, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। टहलते टहलते जंगल के पास गांव में पहुंच गया था शेरों का झुंड, उसी दौरान अचानक कुएं में गिरा शेर का बच्चा। इलाहाबाद में घूसखोर SO रिश्वत लेते कैमरे में कैद, SSP ने सस्पेंड किया। मकान का कब्जा दिलाने के लिए SO ने मांगी थी 10,000 रुपए रिश्वत, वीडियो वायरल होने पर SSP ने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा, बस खाई में गिरने से 1 की मौत, 25 घायल। राजस्थान के सूरजपोल में ATS को बड़ी कामयाबी, 2 करोड़ 70 लाख की पुरानी करेंसी जब्त। पुराने नोट कपड़ा व्यापारी के घर से बरामद, होमगार्ड जवान समेत 3 लोग हिरासत में। श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चे और युवाओं ने लिया हिस्सा। पाकिस्तान में